अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु जगत वंदनीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज जयधर तदीय रचिता सच्चान श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित वैष्णव मंडली श्रोता वृंद को मेरा वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम। तो जीव तत्व के विषय में हमारी चर्चा चल रही है और जीव तत्व के विषय में जो मुख्य बातें बताई गई, जैसे कि जीव का भगवान से भेद भी है अभेद भी है। अणु रूप में जीव है और व्यापक रूप में ब्रह्म है। हमने कल ये भी कहा था कि कुछ बातें हम पूछेंगे तो हम ये समझ लें कि हम लोगों ने कितना समझा। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि भगवान और जीवों की तुलना किस प्राकृत वस्तु से की गई है। भगवान से निकलने वाले जीवों की तुलना किस प्राकृत वस्तु से की गई है। जल्दी जल्दी बोले नहीं तो समय व्यर्थ जाएगा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो दीदी। सबसे पहले तो तुलना की है सूर्य और उसके प्रकाश। पूरा प्रोसेस कैसे सूर्य के, चलो सूर्य भगवान हो गए, फिर आगे उसी को कैसे निकले जीव ये बताओ। उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो शक्ति है, जीव शक्ति। और वो सबसे पहले स्वरूप शक्ति है। वो जहाँ तक जा रही है वहां तक चित्तमंडल, और उससे आगे जाके जो जीव शक्ति है वहां पे जो उसमें जो जैसे जैसे सूर्य निकलते हैं ना, जैसे चिंगारी टाइप्स, वो तो अग्नि से निकलते हैं, बट जो पार्टिकल्स होते हैं वैसे वो जीव है। तो आगे जो जीव शक्ति है, हाँ थोड़ा इम्प्रूव इस तरह से करेंगे कि सूर्य है और सूर्य से निकलने वाली किरणें क्या है, भगवान की जीव शक्ति। सूर्य से निकलने वाली किरणें क्या है, भगवान की जीव शक्ति। और उसमें से जो कण निकल रहे हैं जो हमें झरोकों में दिखाई देते हैं वो जीव है। तो भगवान की स्वरूप शक्ति अर्थात जीव शक्ति से जीव कैसे निकलते हैं, तो कृष्ण हो गए सूर्य, भगवान की जीव शक्ति हो गई सूर्य की किरणें, और किरणों के जो कण है वो जीव हो गए। Can somebody repeat it? Can somebody repeat it? हाँ बोलिए। हाँ तो सूर्य जो है, सूर्य कृष्ण है, और कृष्ण और सूर्य से जो किरणें निकल रही है वो उनकी जीव शक्ति है, और जो किरणों में जो पार्टिकल छोटे छोटे दिखते हैं वो जीव है। राइट, परफेक्ट। तो इस तरह से जीव भगवान की जीव शक्ति के परिणाम है, शक्ति के परिणाम है। और कल स्पष्ट किया था कि ये जो जगत है वो ब्रह्म का परिणाम नहीं है, यह भगवान की शक्ति का परिणाम है। अच्छा, और
ये अब हम ये देख रहे हैं कि भगवान ने एक चितमंडल बनाया, उसके बाद बहिर्मंडल बनाया। बहिर्मंडल में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनंतता दिखाई कि मैं कितना अनंत हूँ, कितना व्यापक हूँ। कहाँ पे दिखाई? ब्रह्मा मोहन लीला में। जब ब्रह्मा जी को उन्होंने मोहित किया, ब्रह्मा जी ने उनके बछड़े चुरा कर रख दिए, और जब वो बछड़े ढूंढने गए तो सारे जितने ग्वाल बाल थे वो भी चुरा कर रख दिए। तो 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण उतने ही बालक बन गए, उतने ही बछड़े बन गए। इतना ही नहीं, वस्त्र भी बन गए, वंशी भी बन गए, सींगी भी बन गए, बैत भी बन गए, सब कुछ वैसा ही बन गए। यहाँ भगवान ने अनंत रूप दिखाया। उसी प्रकार से भगवान ने द्वारका में भी अनंत रूप दिखाया। और द्वारका लीला में एक दफे देखा जाता है कि जब भगवान से नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा मिलने आए हैं, तो भगवान ने पूछा कि कौन सा ब्रह्मा है। तो नारद जी बोले कि मैं पूछ कर आता हूँ कौन सा ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मेरे अलावा कोई और भी ब्रह्मा है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन कराया कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तरह तरह के ब्रह्मा है। कोई 4 मुख वाला है, कोई 5 मुख वाला, कोई 10 मुख वाला, कोई 1 लाख, जहां तक कि 1 अरब की भी बात भागवत में आती है। मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। तो इस तरह से भगवान ने जीवों को अनंत स्वरूप दिखाया, जीवों का। अब जीवों की तुलना करते हुए जब वो भेद और अभेद की बात कह रहे हैं, तो उस तुलना में वो कौन सी चीज लेकर आए? तुलना के लिए कौन सी प्राकृत वस्तु लाए कि जीव और भगवान में भेद भी और अभेद भी? इसके लिए किससे तुलना की गई? हरे कृष्ण जी। हाँ। जल और ओले से। हाँ, हाँ। कैसे? जल और ओले से। कैसे की गई? जल जैसे ओला जल का विकृत होता है, और ओले पर जल में और ओले में दोनों में एक अभेद है कि दोनों में तरलता है। दोनों में तरलता है। वेरी गुड। हाँ, जल चेंज हो गया ओले में, वो उसका विकृत रूप है। हाँ। इस हिसाब से हम भगवान का विकृत हो है। बहुत सुंदर। तो उसी प्रकार से कंगन का भी बताया गया। सोना और कंगन दोनों ही सोना है। सोना भी सोना है और कंगन भी सोने से बना है। तो इसी प्रकार जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है। लेकिन सोने से निकला जो कंगन है, तो कंगन दोनों सोना है, परंतु कंगन को सोना नहीं कहा जा सकता। सोने के टुकड़े से बना हुआ कंगन, दोनों में सोना है, लेकिन एक सोना है पूरा सॉलिड, एक को हमने आकार दिया है। तो जीवों को आकार दिया गया है, तो कंगन को सोना नहीं कहा जा सकता, जीव को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। अरुंधति न्याय दर्शन क्या है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ। ये है कि हमें कुछ अरुंधति एक बहुत छोटा तारा होता है, उसको देखने के लिए कोई बड़ा तारा दिखाकर फिर बताया जाता है कि उस डायरेक्शन में देखोगे तो अरुंधति तारा जो है हमें दिख जाएगा। इसी तरह भगवान से संबंधित जब कुछ हमें बताना होता है, तो इस जड़ संबंध का कुछ एग्जाम्पल देके हम समझा सकते हैं। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल देके बताया कि सूर्य को भगवान मान के उसमें से चिंगारियां जो निकल रही हैं वो जीव हैं, लेकिन सूर्य की दाहक तब नहीं है, और कुछ गुण जो है वो सारे उसमें नहीं हो सकते। भगवान से सारे गुण उसमें नहीं होते, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे हम उसे ले सकते हैं, लेकिन 100% वो एग्जैक्टली नहीं सेम होगा। परफेक्ट, बहुत सुंदर, एकदम सही बताया है कि अरुंधति न्याय क्या है कि एक बड़ी चीज को दिखा करके कि देखो भैया ये डाली है, डाली के बाद तुम देख रहे हो ना एक बड़ा सा तारा, उसके बाद जो छोटा सा तारा है ना वही अरुंधति। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जिनके वीडियो ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए, आंखों में बहुत चकाचौंध होती है। वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। कौन है जो सुन नहीं रहा है? मीनू माता जी। मीनू माता जी, मीनू जी, मीनू जी वीडियो ऑफ कीजिए आप अपना।
उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? नहीं। तो एक पेड़ को हम दिखाते हैं और पेड़ के जो पीछे है उसको हम दर्शन कराते हैं। इसी प्रकार से हम लोग भगवान का दर्शन कराते हैं कि देखो जैसे सूर्य से चीजें निकल रही है, उसी प्रकार चित्त जगत में भगवान से चीजें निकल रही है। तो चित्त जगत की अपनी सीमा हो गई, उस सीमा के बाहर तटस्था शक्ति हो गई, तटस्था शक्ति से जीव निकलते रहे और ये बहिर्मंडल में आ गए। इस तरह से पूरा प्रोसेस चला। ये हमारा क्लियर हो गया। आप लोगों को पता होगा कि रामानुज संप्रदाय विशिष्ट अद्वैतवाद को लेकर चलता है। अर्थात जैसे यहाँ पर हम जीव और जगत समझा रहे हैं, रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि जो अद्वैत ज्ञान तत्व है वो भगवान क्या करते हैं, जीव और जगत दोनों उनके एडजेक्टिव, भगवान के साथ जीव और जगत जुड़ते हैं। तो यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि अन्वय व्यतिरेक क्या है। भगवान है तो हम हैं, भगवान नहीं है तो हम भी नहीं। अर्थात हम किसी माया या प्रकृति से नहीं आए हैं, हम भगवान की शक्ति से आए। भगवान है तो हम हैं, भगवान नहीं है तो हम भी नहीं है। हम भगवान का कन्वर्शन नहीं है, हम भगवान का विकार नहीं है, हम भगवान का विकृत रूप नहीं। भगवान की जो तटस्था शक्ति है, और एक चीज जो कल हमने बतला दी थी कि जो शरीर है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, आगे भी इसको स्पष्ट करेंगे, आत्मा और शरीर का संबंध कैसा है, नश्वर। आज आत्मा इस शरीर में है, लेकिन हमारे कर्म भोग के अनुसार, कर्म चक्र के अनुसार आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। यथा वांसांसी जीर्णानि विहाय, जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए शरीर धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। और मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, तो आत्मा नए शरीर में जाती है, किसको लेकर के, वायुर्गंधा निवास्यात्। जैसे कि वायु की गंध एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है, इसी प्रकार कई जन्मों के तैयार किया हुआ मन इस शरीर से दूसरे शरीर में अपने आप चला जाता है। और भी कुछ पृष्ठ थे, मैं देख रही हूँ। अच्छा, जीव को कौन सी अवस्था में, जीव की कौन सी अवस्था है, अवस्था का कौन सी अवस्थाएं कही गई जीव की, कौन सी अवस्थाएं कही गई जीव की? नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। बहुत सुंदर। नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, ये दो अवस्थाएं हैं। और ये जो दो अवस्थाओं में जीव बद्ध है, उसमें भगवान बद्ध नहीं है। तो जीव की दो अवस्थाएं रहती हैं, तो नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। बद्ध जीव मुक्त हो सकता है, बद्ध जीव मुक्त हो सकता है। तो इस तरह से नित्य बद्ध क्यों कहते हैं? हम नित्य बद्ध नहीं कहेंगे, नित्य बद्ध नहीं कहेंगे, नित्य बद्ध अनादि बद्ध नहीं, बद्ध और मुक्त दो दशाएं कहेंगे। क्योंकि मुक्त व्यक्ति भी, उसका उदाहरण दिया जा रहा है विश्वामित्र का, सौभरी मुनि का। विश्वामित्र का नित्य मुक्त नहीं कह सकते, मेनका आ गई, सब कुछ चौपट हो गया। इसी प्रकार सौभरी ऋषि ने दो मत्स्य को काम वेग से आसक्त देख लिया, तो उन्होंने भी विवाह कर लिया। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में देखे जाते हैं। तो नित्य बद्ध, नित्य मत बोलो, बद्ध दशा और मुक्त दशा। और जो जातिगत भेद कहा गया, संसार में जातिगत भेद कैसे दिखाई देता है? अरे उत्तर दो, इतना सुनते हो, इतना एक्सप्लेनेशन हो रहा है।
संसार में जातिगत भेद दिखते रहेगा। हरे कृष्णा दीदी, जाति भेद ऐसा पता था कि जैसे कि हम है कि कोई चाइनीज है, कोई कश्मीर है, क्या क्या कोई अलग अलग। कोई क्या है? आपने बताया था कि जाति हाँ। भेद ये है कि मनुष्य भी एक जैसा नहीं होता, जैसे कि कोई कश्मीर से है, चाइनीज है। हाँ, वैसा भी है। और इस तरह से इस संसार में कोई शेर है, कोई कुत्ता है, कोई कुछ है, तो इस संसार में बहुत से भेद देखे जाते हैं। हाँ, और हाँ, हम कौन से गुण बता रहे थे? इन 8 गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं। वो कौन से 8 गुण हैं? हरे कृष्ण दीदी। हाँ, बताओ। 8 गुण जो सिमिलैरिटीज हैं जीव में और ईश्वर में, हाँ। वो ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, भोक्तृ स्वरूप, हाँ, स्वरूप, स्वप्रकाश और परप्रकाश तत्व, ये दोनों जीव में भी है और भगवान में भी है। ये भगवान में भी। सुंदर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब बताइए कि जब कथाएं सुनाई जाती है तो कनिष्ठ अधिकारी किस तरह से कथा सुनता है? दीदी वो साधारण नायक और नायिका के प्रकार से कथा। हाँ, वो सोचेगा कि रास मंडल की कथा चल रही है, ये तो भैया रात है, एक स्त्री है, एक पुरुष है। इस तरह से वो रास मंडल में बिल्कुल अपने हृदय को दूषित कर लेगा। तो दूषित हृदय से जो कथा सुनता है वो निम्न अधिकारी है। और दूसरा कौन सा हो गया? मध्यम अधिकारी क्या करता है? दीदी वो अनुरंती दर्शन की न्याय के सहारा लेकर हाँ। उचित विलास के दर्शन करता है। हाँ, अरुंधति न्याय के अवलंबन का मतलब ये हो गया कि वो ऊपर का भी मैच करता है, नीचे का भी मैच करता है। अभी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो देखता है कि ऊपर भी ऐसा, यहाँ संसार में भी मैं देखता हूँ कि ऐसा ही प्रेम होता है, ऊपर भी ऐसा प्रेम होता है, तो वो बीच में अटकता रहता है, अरुंधति न्याय के समान। राइट। और उत्तम अधिकारी? दीदी वो निमग्न हो हाँ, भक्ति विलास में निमग्न रहकर वो सारी बातें समझता है। राइट। जैसे गुरुदेव कल बताया ना किसी ने, हाँ। कि वो जमुना जी को देखते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो हमने सब कवर कर लिया क्या? अच्छा, भगवान में स्वप्रकाश और पर प्रकाश तत्व है, इस जो तुमने कहा, इसका क्या अर्थ है? हरे कृष्णा दीदी, स्वप्रकाशत मतलब कि वो स्वयं खुद मतलब ईश्वर है, भगवान है, सब है। और पर प्रकाशत मतलब वो खुद भी मतलब उनसे प्रकाशित भी होते हैं और वो खुद कार्य भी कराते हैं। नहीं, स्वप्रकाश तो ठीक है, वो स्वयं प्रकाश है। पर प्रकाश का अर्थ क्या है? मतलब उनसे ही प्रकाश होके पर प्रकाशत मतलब भगवान से ही वो प्रकाश हुए हैं और जो भी मतलब काम करते हैं। नहीं, समझता है? कोई और? कोई और? जैसे जीव हाँ, हमें भी प्रकाशित कर रहे हैं, दूसरों को भी प्रकाशित कर रहे हैं। हाँ दीदी, आपने उदाहरण में बताया था कि जैसे कि जो हमारे जितने गोस्वामियां हैं उन्हें भेजे हैं हमारे लिए, मतलब ये सब। हाँ, पर प्रकाश में ये है। अच्छा दीदी, समझ तो आता है मगर मैं बोल नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो अब ये जो संसार में, हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, मेरी समझ में सब प्रकाश ऐसा आया कि जैसा भगवान तो खुद सब प्रकाश है, उससे हमारे गुरुवर्ग प्रकाशित हुए और गुरुवर्ग हमें प्रकाशित कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी ठीक है दीदी? नहीं, ये अलग चीज है, वो अलग जाएगा, वो अलग संदर्भ में, ये रेफरेंस अलग है, कॉन्टेक्स्ट में बात अलग हो जाती है ना। यहाँ पर तो यही है कि भगवान स्वयं प्रकाश है और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। हाँ, तो अब इस संसार में क्योंकि सारे जीव हैं, वो तो प्रलय के बाद चले जाते हैं, फिर उनको वापस भी तो संसार में लाना है ना, इसके लिए तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। अब दूसरी चीज ये है कि संसार में सब व्यक्ति जो अलग अलग कर्म भोग रहे हैं, इसका कारण क्या है?
जो अलग अलग कर्म भोग रहे हैं, इसका कारण क्या है? तुम लोग सब जानते हो। दीदी प्रारब्ध हमारे कर्म से। नहीं, इसके दीदी हमारी चेतना भी है। और जो मुख्य बात है वो स्वतंत्र इच्छा हमारी। हाँ, राइट, इच्छा और चेतना। स्वतंत्र इच्छा शक्ति, दिस इज द राइट आंसर। जो हमारी स्वतंत्र इच्छा भगवान की भी है। सा इच्छा, उन्होंने इच्छा की, संसार बनाया, लेकिन हमारी इच्छाएं हमें गड़बड़ कर देती हैं। बहुत सारी हम इच्छाएं कर लेते हैं, इससे हमारा कभी कभी पतन हो जाता है, कभी कभी उत्थान भी हो जाता है। दोनों ही हम इसलिए तटस्था में हैं। तटस्था में हम क्यों हैं ये भी बता दीजिए। तटस्था में हम क्यों हैं ये भी बताइए। हम तटस्थ शक्ति से बने जीव है, क्योंकि नहीं, हमने दीदी हमने ये जगत की तरफ देख लिया और इसने हमें आकर्षित कर दिया। हमने ऊपर भगवान के लोगों को ठीक से हमने देखा ही नहीं, हमने नीचे देखा और माया ने पकड़ लिया। लेकिन तुम्हें ये ठीक है, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। भगवान से बहिर्मुख हैं दीदी। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन तुमने दूसरा साइड छोड़ दिया। तटस्था में इसलिए खड़े हैं कि हम चित्त जगत में भी जा सकते हैं और माइक जगत में भी जा सकते हैं। हमारी स्वतंत्र इच्छा है। हाँ, यहाँ पर हमें दोनों जगत को लेना पड़ेगा। तट है, वहां भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ भी आ सकते हैं और अपनी इच्छा के कारण ही जा सकते हैं। अच्छा, जीव गोलोक धाम से आया है कि नहीं? नहीं, कहाँ से आया? नहीं, तटस्थ शक्ति से। वेरी गुड, बहुत सुंदर। दीदी इसमें एक बता दोगे? हाँ, जीव कैसे पर प्रकाश हुआ? भगवान का पर प्रकाश तो समझ आ गया, जीव का पर प्रकाश नहीं समझ आया। जीव कहाँ पे लिखा है ये? दीदी दो सिमिलैरिटीज बताइए। अच्छा, बताया ना कि जीव भी क्षेत्रज्ञ और इच्छामय होता है, इस दृष्टि से दोनों में अभेद है। तो जैसे भगवान में है उसी प्रकार से जीव में भी पर प्रकाशत्व है। यानी कि यहाँ पर जो बात है कि गुरु वर्ग वगैरह जो आ जाएंगे वे दूसरों के भी तत्व को प्रकाशित कर सकते हैं। यहाँ पे हम गुरु वर्ग ले सकते हैं। पर मतलब दूसरों को प्रकाशित करने वाला। तो और भी वेद में कहा गया है, उत्तिष्ठित जागृत परान बोधत, तुम उठो जागो दूसरों को भी जगाओ। सारे उपनिषद कह रहे हैं उत्तिष्ठत उठिए, जागृत जागिए, परान बोधत और दूसरों को भी जगाइए। ये जीवों का पर प्रकाश है। पर अन्न बोधत। दीदी सारे जीव पर प्रकाशित नहीं, सारे जीव जिस तरह से उनकी कैपेसिटी भी नहीं है मनुष्य तक बनने की, उनकी तो कैपेसिटी कुत्ता सुअर बनने की है, वो दूसरों को क्या जागृत करेंगे? ठीक, कैपेसिटी में फर्क आ जाएगा। दीदी पर प्रकाशित में केवल हमारे गुरु वर्ग आ सकते हैं, और है ना? हाँ, आ सकते हैं। और एक तरह से ये सभी कुछ लिया जाएगा। जो देश प्रेमी है वो देश की बातें सिखाएगा, जो समाज हितैषी है वो समाज की बातें बताएगा, जो जिस लाइन में है वो इस लाइन से दूसरों को इंस्ट्रक्शन देगा, जो जहां पर है। दीदी मेरा इसी मैटर में एक छोटा सा प्रश्न है। मतलब मेरे को कल से दिमाग में अगर समझ में नहीं आया। आपने जो बताया कि जैसे होता है मन से और हम समझ जाते हैं कि आत्मा से, दीदी इससे मेरे को थोड़ा अच्छा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये आत्मा से हो रहा है या मन से हो रहा है? कब हम जान पाएंगे? मेरे को इसको अच्छे से समझाना। पहले तो ये अच्छे से जान लो कि आत्मा नित्य है, फर्स्ट पॉइंट। परम चेतनमय है, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट परम शुद्ध है, ठीक है। चौथा पॉइंट चित्त कण है, चेतनता का कण है। 4। अब ये आत्मा जीवात्मा कब बनती है? जब अपनी इच्छा और कर्म चक्र से कोई शरीर धारण करती है। अब उस आत्मा को अपने कर्म या भोग के लिए एक शरीर मिला। अब ये शरीर कल बताया था कई तत्वों से बना है, फिर से सुन लो। पंच महाभूत, आकाश से, वायु से, अग्नि से, जल, फिर पृथ्वी, पंच महाभूत। फिर आकाश का क्या होता है? शब्द है। वायु का स्पर्श है, तो शब्द, स्पर्श, रूप अग्नि, रस जल, गंध पृथ्वी। इस तरह से 5 तन्मात्राएं हैं। ये मनुष्य 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां,
जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हो गई? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, हाथ पैर, मल मूत्र के द्वार और संतान उत्पत्ति का द्वार। इस तरह से 10 और 10 20 हो गए। 21वां हमारा मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त और अहंकार है। इन सबको मिला करके एक शरीर बना, ये शरीर बन गया। तो शरीर में आगे बताएंगे इस बात को कि एक शरीर होता है, आगे बताने वाले हैं, एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, एक शरीर होता है स्थूल शरीर। तो ये जो हमारा ढक गया ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। तो स्थूल शरीर में जैसे कि मेरी आंखें हैं, आंखें तुम्हें देख रही हैं, लेकिन मानो मेरा मन नहीं देख रहा तो मैं देखते हुए भी कुछ नहीं देख रही। तो इन शरीर की इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है, इन इंद्रियों का स्वामी मन है। मैं दूसरी जगह जा रही हूं, परंतु मेरा उसके घर में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं जाते हुए भी नहीं जा रही हूं। और यदि मानो मैं किसी सुंदर बच्चे को देखती हूं, सुंदर बच्चा कुछ करतूत कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरा मन उसका आनंद ले रहा है। लेकिन एक जगह मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि अरे मेरे पास भी ऐसा बच्चा होता तो मुझे उससे ईर्ष्या हो जाती कि मेरे पास तो ऐसा बच्चा है नहीं, तो मन का विकार आ जाता। तो शरीर में हमारा जो कुछ भी हो रहा है उससे प्रभावित होता है मन। भगवान गीता में कह रहे हैं कि तू मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर, मैं तुझे ददामी ते बुद्धि योगम। जो मेरे पास आते हैं मैं उनको क्या करता हूँ? बुद्धि योग दे देता हूँ मुझसे मिलने का। तब इसलिए मन में नहीं हो सकता। मन तो भगवान कह रहे तेरे पास जितना खराब मन है, दूषित मन है, वो तू मुझे दे दे। लेकिन मन को चलाने वाली जो सद और असत, अच्छा काम करवाने वाली, बुरा काम कराने वाली जो बुद्धि है, भगवान कह रहे वो बुद्धि मैं तुझे दे दूंगा। तो मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि। तो ये हमें सूक्ष्म शरीर हमारा कभी नहीं मरता, इट डजंट डाई, ये प्योरिफिकेशन में जाता है, इसका प्योरिफिकेशन होता है, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का। ऐसे तो कहा जाता है कि अहंकार के स्वामी संकर्षण है, चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव है, मन के अनिरुद्ध है और बुद्धि के प्रद्युम्न है। इस तरह से बातें कही जाती है, लेकिन सार बात यह है कि जब मन, बुद्धि और अहंकार, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, जब ये अहंकार प्योरिफिकेशन से समझ में आता है तो उस समय। और एक चीज है, उदाहरण देखो, जैसे कि हमारे घरों में बल्ब चल रहा है, बल्ब पूर्ण चेतन है, आत्मा पूर्ण चेतन है, लेकिन क्या किया? उस बल्ब को हमने कपड़े से ढक दिया। जो कपड़े से ढक दिया तो अर्थात सूक्ष्म शरीर उस पर आरोपित हो गया, आत्मा पे सूक्ष्म शरीर लग गया। और फिर और मोटा कंबल ढक दिया तो क्या हो गया? बल्ब का प्रकाश बिल्कुल नहीं आ रहा। वो हमारा स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर में हम फील नहीं करते। फील कौन करता है? मन। एंजॉय कौन करता है? मन। दुखी कौन होता है? मन। शरीर में कुछ भी नहीं होता। राजा रघुगण ने भी यही बात समझाई कि शरीर क्या कर रहा है, जो कुछ फील कर रहा है मन। मैं आपकी पालकी ढो रहा हूँ, ठीक है, मेरा शरीर ढो रहा है रघुगण राजा, लेकिन वास्तव में मेरा मन ढो रहा है। तो ये सब फीलिंग किसको होती है? मन को होती है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन लिखा। उपदेशामृत में भी आया ना, वाचो बेगम, मनो बेगम, जिह्वा बेगम, उदस्त बेगम, उदस्त बेगम, जिह्वा का बेग है, मन का, वाणी का, क्रोध का, उदर का। ये सब जो बेग है, इन बेगों को जो जीत लेता है वो पूरी पृथ्वी पर शासन करता है। ऐसा वर्णन आया कि नहीं आया? तो बेग कहाँ पर उठ रहे हैं? वाणी में उठ रहे हैं, यहाँ पर उठ रहे हैं। तो उनको शांत कौन करेगा? मन। मन के बेग को भी। तो ये सब जो बेग उठेंगे, इनको फिर धीरे धीरे बुद्धि हमारी निर्णय लेगी हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बुद्धि के बाद फिर चित्त अपने अधिष्ठाता वासुदेव में लग जाता है। चित्त को हार्ट भी कह सकते हैं, हृदय भी कह सकते हैं। और फिर अहंकार क्या आ जाता है? मेरा अपना इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ गॉड,
in front of society, for myself also. What am I? What I am doing here? ये सब अहंकार आ जाता है. अहंकार मतलब मैं का अभिमान. तो जीव कृष्ण का नित्य दास है, ये अभिमान तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर भोग भोगने आया हूँ, मैं सुख भोग रहा हूँ, मैं दुख भोग रहा हूँ. इस तरह से मनुष्य अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानकर जड़ अभिमान से ग्रस्त हो जाता है. अब बोलो और क्या प्रश्न है, आराम से हाँ बोलो. दीदी समझ गई. हाँ दीदी, जैसे कि आपने इतनी सारी उदाहरण के साथ समझाया कि जैसे कि हम भजन कर रहे हैं तो हमारा मन भजन में मतलब भजन में ही जा रहा और संसारिक में नहीं जा रहा, तो हम इसे क्या समझेंगे कि मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो धीरे धीरे मतलब सही बोल रही हूँ? हाँ, प्योरिफिकेशन की तरफ जा रहा है. We are purifying. और अभी हाँ और फिर मतलब हमारा संसार में मन नहीं लग रहा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें लग रहा नहीं कथा सुनना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, जो अपना काम है वो तो करना ही पड़ेगा संसार में रह के, तो ये लेवल ठीक है. हाँ है ना? हाँ, तो शरीर कुछ भी अनुभव नहीं करता, अनुभव कौन करता है? मन. हाँ, गलत और सही मन ही बताता है. गलत सही बताता है बुद्धि. बुद्धि बताता है. हाँ, सही बुद्धि बताता है, गलत मन बताता हाँ, है. अनुभव का स्थान मन है. हाँ दीदी, बहुत कठिन हो रहा है. क्या कठिन हुआ बताओ? दीदी हमें बुद्धि की बात सुननी चाहिए, मन की नहीं. बिल्कुल दीदी हमें बुद्धि की बात सुननी चाहिए, मन की नहीं. राइट, परफेक्ट. मन एक इमेजिनेशन है, ये कुछ ना सुख ना दुख भोगता ही रहता है, करता भोगता है. इन्हीं बातों को समझने से तत्व ज्ञान होगा. आप 1000 दफे पूछो, 5000 बार पूछो, लेकिन सीखो, समझो. ये तो कल आपने जैसे सिमिलैरिटी बताई थी ईश्वर और जीव में, हाँ, तो आपने डिफरेंस भी ये बताया था कि जो ईश्वर है वो उनमें ये सब पूर्ण है, हाँ, और जीव में ये सब अणु है. हाँ, और जो ईश्वर और जीव में एक डिफरेंस आ जाता है वो स्वभाव और स्वरूप में आ जाता है, बिल्कुल. जो उनका इनडेफिनेट चेंज है, जो कभी मतलब जो हमेशा रहता है, बिल्कुल. वो रहेगा ही रहेगा. हाँ, तो ये 2 डिफरेंस भी थे. और सिमिलैरिटीज तो वो वही है जो 8 तत्व है, मतलब 8 कॉमन. ठीक है. और उसके बाद जो 50 गुण है वो भी, जो और जीव. ये भी एक डिफरेंस है कि जो ये शक्ति है, वो ये जो सारी शक्तियां, माया शक्ति, जीव शक्ति, ये भगवान की जो है और दासी है, और जो जीव की वो जीव उनके वश में है. हाँ, बिल्कुल सही सही है. डिफरेंस है. हाँ, बिल्कुल. अभी आए रूबी समझ में? हाँ जी दीदी. हमें गुरुजी बोलकर गए हैं कि मैंने 64 बार पढ़ा, तो तुम लोग कम से कम 10 बार तो पढ़ो. दीदी मैं सच बता रही हूँ, मैं क्या बोलूँ ग्रुप में, कल मैं आपको फोन 2 दिन से सोच रही हूँ आपको, कल मैं इतना रो रही थी आपको याद कर करके कि पता नहीं मैं तो पीछे ही रह जाऊंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आ पाएगा. अभी तो सब आ रहे तुम्हें. दीदी बहुत बहुत याद कर रही थी दीदी, मैं आपको फोन भी करने वाली थी, फिर मैं नहीं कर पाई कि आप क्यों busy नहीं? होंगे. नहीं, तुम कभी भी फोन कर सकती हो. जिसको तत्व जिज्ञासा है उसका तो सब लोग सम्मान ही करते हैं ना. फोन कब नहीं करना चाहिए, संसार की बातें हो, लेकिन जब भगवान की बातें हो तो जरूर करना चाहिए. हाँ जी दीदी. तो अभी समझ में आ रहा है रूबी तुम्हें? हाँ दीदी आ रहा है. क्या आया? 1 मिनट दीदी. हरे कृष्णा दीदी, एक हाँ. क्वेश्चन है, जब तक मैं पूछ हाँ, हाँ. ये जो 8 चीजें बताइए, ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, भोक्त्री और ये मंत्री, इसका क्या भोक्त्री मतलब का है? अर्थ है भोग, एंजॉय करना, भोक्ता है ना. और मंत्री होता है ध्यान. किसी चीज को मंतव्य करते हैं ना, कि हम सोच रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं. मंत्रणा करना, विचार विमर्श करना, विचार विमर्श. तो ये ईश्वर भी करते हैं मंत्रणा? हाँ हाँ, भगवान भी तो करते हैं. मंद सब हर प्रकार से ध्यान करके उनको वो आगे बढ़ते हैं.
ठीक है। वो इच्छा भी करते हैं, सा इच्छा सा एकाकी न रमते, वो अकेले रमण नहीं करते, वो फिर विस्तार करते हैं। बाएं हाथ से राधा जी, दाएं हाथ से बलदेव जी, और फिर राधा जी अपनी सखियों को प्रकट करती हैं, फिर बलदेव जी अपना चित्त जगत प्रकट कर देते हैं। दीदी आपने बताया था कि बलदेव जी से संकर्षण फिर महाविष्णु बिल्कुल, आएंगे, तो महासंकर्षण, और महासंकर्षण से महाविष्णु, नारायण, जो नारायण लोक है वैकुंठ, वहां महासंकर्षण है। तो जो कायमोदक्षाई विष्णु हमारे हृदय में है परमात्मा रूप में, वो नहीं, कौन सी शक्ति है? वो क्षीरोशाही है, जीव शक्ति, माइक शक्ति, माइक शक्ति, माइक शक्ति, ठीक है। माइक जगत में माइक शक्ति। हाँ रूबी, आर यू रेडी? हाँ। दीदी आपने कल ये भी बताया था कि क्षीरोदक्षाई विष्णु बार बार समझाते हैं कि तू ये कार्य मत कर, तू वो मत कर। हाँ, राइट। तो दीदी हमारे मन को समझाते हैं, बिल्कुल, कि ये मन को भगवान को दे दे। हाँ, है ना? इस बिल्कुल। संसार के चक्कर में मत पड़। हाँ, ये संसार में बार बार कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो इन पर ध्यान मत दे, इनको इग्नोर कर, और फिर उसी मन को हमें मन को हटा के फिर हम उसे बुद्धि से लेना चाहिए। यही ना? बिल्कुल। तो तुम लोग जो प्रश्न पूछ रहे हो, यही सब बातें आगे बताएंगे। देखो यहाँ पर बताया कि जीव भी ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, भोक्ता स्वरूप, विचार विमर्श करने वाला, स्वप्रकाश, खुद का प्रकाश और पर प्रकाश तत्व है। वह भी क्षेत्रज्ञ, अपने शरीर के विषय में जानता है और उसकी भी इच्छा होती है। इस दृष्टि से दोनों में अभेद है, कोई अंतर नहीं है। परंतु ये क्या हुआ यहाँ पे, ये मैंने मतलब गीता में पढ़ा था, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्र की याद नहीं आ रहा। क्षेत्रज्ञ होता है अपने आत्मा को जानने वाला, अपने हृदय को जानने वाला। हाँ, इस दृष्टि से दोनों में अभेद है, परंतु ईश्वर पूर्ण शक्तिमान है। मुसीबत यह है कि जीव का चित्तबल बहुत कम है, जीव का चित्तबल स्ट्रांग नहीं है। चित्तबल कहाँ से मिलता है? भजन से। तो जीव का चित्तबल स्ट्रांग नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर है। और कह रहे हैं वे पूर्ण शक्ति के प्रभाव से उपरयुक्त समस्त गुणों के आधार है। तो भगवान की शक्ति पूर्ण है, इसलिए जितने भी गुण बताए गए, ज्ञान, ज्ञाता, मनता, भोक्ता, वो उन सब के आधार है। ये समस्त गुण ईश्वर में पूर्ण मात्रा में होते हैं। अणुचित हम क्या है? अणुचित हम जो चेतन तत्व है हमारा बहुत अणु है। अणुचित जीव में ये समस्त गुण होते तो हैं, बहुत ही अणु मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। तो हम क्षेत्रज्ञ है लेकिन बहुत कम। भगवान एक एक व्यक्ति को, अखंड कोटि के जितने भी लोग हैं उन सबको जानते हैं, और हम अपने आप को। पूर्णता और अणुता के भेद से ईश्वर और जीव के स्वभाव और स्वरूप में नित्य भेद रहेगा ही। कौन कौन सी चीज को लेकर के? भगवान पूर्ण और हम अणु, ये भेद हमेशा रहेगा, कभी भी मिट नहीं सकता। तो उपयुक्त हेतु से ईश्वर और जीव में भेद का अभाव है। और तो जो गुण है वहां भेद का अभाव क्यों है? भेद यानी कि अभेद दोनों में क्यों है? क्योंकि जो 8 गुण है वो जीव में भी है, भगवान में भी है। ये 8 गुण जीव में, भगवान में है। ये तो हो गया अभेद, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। भेद कहाँ है? एक जगह पूर्णता है और एक जगह अणुता है। जीव और भगवान एक हैं। जब गुण बताए गए 50, तो बताया गया कि जो गुण भगवान में बृहत रूप में है, विशाल रूप में, वो जीव में छोटे छोटे रूप में होते हैं। और भी 5 गुण ब्रह्मा जी में होते हैं भगवान के, और 5 गुण शिव में होते हैं, और 4 गुण कृष्ण में होते हैं। ये कल भी हमने बताया था कि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट रूप से इस बात को बताया है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि जीव और भगवान में समानता क्या है, तो 8 गुण है। और दोनों में भेद क्या है? बस भेद यही है कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, पूर्ण चित्त है, और जीव अणुचित है, अल्प शक्तिमान है, अल्प क्षेत्रज्ञ है।
पूर्णता और अणुता के भेद से ईश्वर और जीव के स्वभाव और स्वरूप में नित्य भेद रहेगा ही। ईश्वर जीव में भेद का अभाव इस प्रकार से है। आगे बता रहे, आत्मशक्ति की पूर्णता के कारण ईश्वर स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के अधीश्वर है। क्योंकि ईश्वर कैसे हैं? उनकी आत्मशक्ति पूर्ण है। ईश्वर की जो स्वरूप शक्ति है वो पूर्ण। तो ईश्वर क्या है? किन किन चीज के अधीश्वर है? अपनी स्वरूप शक्ति के, जीव शक्ति के और माया शक्ति के अधीश्वर है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, उनकी आत्मशक्ति पूर्ण है। इससे जो तीन शक्तियां बताई, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के अधीश्वर है। शक्ति उनकी दासी है, वे शक्ति के प्रभु हैं। उनकी इच्छा से शक्ति काम करती है, शक्ति क्रियावती है। यही ईश्वर का स्वरूप है। तो ईश्वर की जो तीन शक्तियां बताई, माया, स्वरूप, जीव, माया, स्वरूप, जीव, माया, ये तीनों उनकी दासी हैं और उनकी इच्छा से तीनों काम करती है। तो स्वरूप शक्ति से क्या प्रकट होता है? राधा जी इत्यादि प्रकट होते हैं। जीव शक्ति से हम लोग प्रकट होते हैं और माया शक्ति से ये जगत प्रकट होता है। इस तरह से भगवान पूर्ण होते हैं। अब भगवान यदि ये सब ना करे तो इस संसार की रचना कौन करेगा? जीव में ईश्वर के गुण बिंदु रूप में होने पर भी जीव शक्ति के वश में है। और जीव में फिर कहा कि देखो ईश्वर के जो गुण हैं 64 बताए गए, उसमें से 50 गुण मनुष्य में बिंदु बिंदु रूप में होने पर भी जीव शक्ति का मालिक नहीं है। शक्ति जिनकी दासी है और यहाँ मनुष्य शक्तियों का दास है, वो शक्ति के वश में हो जाता है, इन तीन शक्तियों के वश में हो जाता है। 10 मूल में माया शब्द का तात्पर्य केवल जड़ माया में ही नहीं है, अपितु स्वरूप शक्ति से भी है। तो वहां पर उनकी स्वरूप शक्ति को भी माया कहा जा सकता है। मीयते अनिया इति माया, जिससे मापा तोला जाता है उसको माया कहते हैं। तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार माया उस शक्ति को कहते हैं जो चित, अचित और जीव इन तीनों जगत में कृष्ण का परिचय प्रकाश करती है। तो चित जगत में भी ये माया है स्वरूप शक्ति के रूप में, अचित जगत में जड़ माया के रूप में है और जीव शक्ति के रूप में तो है ही तटस्थ शक्ति के रूप में। तो भगवान की माया तीनों जगह प्रकाश पा रही है, स्वरूप शक्ति के रूप में चित्त जगत में, जड़ शक्ति के रूप में अचित जगत में और जीव शक्ति के रूप में तटस्थ क्षेत्र पर। तीनों बहिर्मंडल, चित्त मंडल और ये तटस्थ, तीनों जगह उनकी माया फैली हुई है, लेकिन अलग अलग स्वरूप में। ऊपर स्वरूप शक्ति के रूप में वहां कोई माया का दास नहीं बनता, तटस्थ शक्ति में भी वो महारानी बैठी है और नीचे जड़ शक्ति में। तो जो समझ लेता है इन चीजों को वो कभी भी जड़ वस्तुओं में आबद्ध नहीं होता, वो जड़ वस्तुओं में आबद्ध नहीं होता कभी भी। तो यहाँ सब जगह कृष्ण का परिचय प्रकाश करती है। अतः माया शब्द से यहाँ केवल जड़ शक्ति ही नहीं अपितु स्वरूप शक्ति का भी बोध होता है। कृष्ण माया के अधीश्वर है और जीव माया के अधीन है। बहुत लाडला पुत्र मर जाए किसी का तो कोई सहन कर पाएगा क्या? माता पिता चले जाए, संबंध रिलेशन सब टूट जाए, बहुत दिनों से चल रही दोस्ती खत्म हो जाए, जरा सी बात पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये सब माया है, ये सब माया है। और जब हम गुरु वर्ग को देखते हैं तो उनका लाखों का नुकसान हो जाए तो भी वो हंस रहे हैं, लाखों आ जाए तो भी हंस रहे हैं। बाल स्वभाव मुस्कान उनके मुख पर अटखेलियां करती रहेंगी, उनको कुछ फर्क नहीं होता। वो तो जानते हैं कि मैं क्या आया था, क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा, इसके लिए क्यों मैं अपना समय व्यर्थ करूं, क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं। तो इसी बात को श्वेता शत्र उपनिषद में भी कहा है, अस्मान मायी सजते विश्वमेत तस्मिनश्चान्यो माया सनिरुद्धाः, कि माया के अधीश्वर भगवान ने जिससे संपूर्ण जगत को रचा है उसी के द्वारा जीव भी प्रपंच में भली भांति बंधा हुआ है। क्या बात कही है! जिस माया से भगवान ने संसार रच तो डाला, अपनी माया भी जहां फेंक दी, जिसके तीनों गुणों से जीव बंधा हुआ है। माया को ही प्रकृति समझना चाहिए, प्रकृति और कोई नहीं, माया ही है। एवं माई अर्थात मायाधीश को भगवान महेश्वर समझना चाहिए।
इसी महेश्वर के अंगों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। और आगे भी कहा, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वरम तस्यावयवभूतस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। ये बहुत ही सुंदर बात है। और सुन लो, जगत एक ब्रह्म सूत्र है। जगत व्यापार वर्ज प्रकरणास त्रिहितत्वात् ब्रह्म सूत्र है। संपूर्ण चित और अचित जगत की सृष्टि स्थिति, एक मिनट, इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये बता देती हूँ। उपरोक्त मंत्र में माई शब्द से मायाधीश कृष्ण को और प्रकृति से संपूर्ण शक्ति को लक्ष्य किया गया है। संपूर्ण शक्ति यानी जीव शक्ति, स्वरूप शक्ति, सब कुछ। यह महान गुण और स्वभाव ईश्वर का विशेष धर्म है जो जीवात्मा में नहीं होता। जीवात्मा में शक्तियां नहीं होती। चेतना है, अणुचित है, लेकिन उसके अंदर शक्तियां नहीं होती कि वो भी अपनी माया शक्ति फैला दे। तो फिर जीवात्मा का, अरे भैया कोई ऐसा जादू बता दो ना, मुझे उसको अपने वश में करना है, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, मेरा जो पति है वो मेरे अनुकूल हो जाए, पत्नी मेरे अनुकूल हो जाए। अरे कोई ऐसा कुछ बता दो ना, कोई मंत्र है क्या, कोई टोटका है क्या, कोई कुछ ऐसा होता है क्या? जीव के पास शक्तियां नहीं। इसलिए गुरु जी कहते हैं ना, तांत्रिकों के पास मत जाओ। अरे लोग अपना कल्याण नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या करेंगे? अरे पत्थर वत्थर मत पहनो, इसलिए गुरु जी कहते थे। तो यहाँ पर के जीव में ये सब नहीं होता। जीव मुक्त होने पर भी इस महान गुण को प्राप्त नहीं कर सकता कि वो मायाधीश बन जाए। जीव किसी भी शक्ति का मालिक नहीं बन सकता। अब यहाँ पर कह रहे हैं, जगत व्यापार वर्जम ब्रह्म सूत्र के इस सिद्धांत वचन द्वारा जीव का ईश्वर से नित्य भेद बताया गया है। इस विचार का समर्थन सारी विद्वत मंडी करती है। क्या? मैं संक्षेप में बता दूं, फिर नीचे लिखा पढ़ दूंगी। जगत व्यापार वर्जम, ईश्वर और जीव में जो मुख्य अंतर ये है कि ईश्वर जगत की सृष्टि कर सकते हैं, मुक्त अवस्था में भी जीव जगत की सृष्टि नहीं कर सकता। नहीं तो क्या दोष आ जाएगा? बहुईश्वरवाद। सभी लोग ईश्वर बन जाएंगे। भैया तू ईश्वरी और कोई नहीं है, तो बस आज जगत ऐसे बनेगा नहीं, ऐसे बनेगा नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे और अपना अपना चलाएंगे। तो भगवान ने जीव को, स्पेशली जो मुक्त जीव हैं, उनको काफी शक्तियां दी हैं, लेकिन जगत जननी माया को अपने पास रखा है, अपने कंट्रोल में रखा है। इसी प्रकार से उन्होंने जीव शक्ति को अपने कंट्रोल में रखा है। अभी आप देखिए, बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं होते, तो प्रजनन क्षमता से बच्चे होने चाहिए, लेकिन नहीं होते, जहां पर भगवान की इच्छा होती है। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे क्या IVF क्या है, उसके माध्यम से हो जाएंगे। ठीक है, यत्न कर सकते हो, परंतु मैं कितने ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि उससे भी नहीं होते। तो माया शक्ति भगवान ने अपने अधीन रखी है। इसी प्रकार से जीव शक्ति, हमारे तुम्हारे शरीरों में बहुत सारे टिश्यूज हैं, बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं। ये सब निकल करके प्रकाश पाना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति के अंदर कितने लाख टिश्यूज होते हैं। साइंटिस्ट जो साइंस पढ़ते जानते होंगे, कितने सारे उसमें सेल्स होते हैं। ये सेल्स आगे बढ़ते हैं। जब स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, तब कितने सारे सेल्स उसमें से रजोगुण और शुक्र में मिलते हैं। पर इतने जाकर के जब वो क्या बताते हैं, XY ऐसे कुछ मिल जाते, तब जाकर के जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन इस जीव शक्ति को भगवान ने अपने कंट्रोल में रखा है। हम कितना भी उसमें साइंस लगा ले, तो भगवान की जीव शक्ति, माया शक्ति, स्वरूप शक्ति मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य के अधीन उतनी ही है जितना उसका भाग्य लिखा हुआ है, जितना भाग्य में बंधा हुआ है उतनी ही है बस। तो इसी बात को नीचे बता रहे हैं कि जगत व्यापार वर्जम प्रक्रम सन्निहितत्वात्, निखिल चित और अचित जगत की सृष्टि स्थिति और उसका नियमन, कंट्रोल, जगत व्यापार केवल मात्र ब्रह्म का ही कार्य है। चाहे चित जगत की सृष्टि हो, चाहे अचित जगत की सृष्टि हो, उसकी सृष्टि और उसकी स्थिति, उसको बना के रखना, उसको मेंटेन करना,
और उसके बाद उसको कंट्रोल करना, ये सब भगवान के हाथ में है। कोई भी जीव, अच्छा अब हम कहें कि क्यों भाई जी, शंकर जी भी तो कर रहे हैं। शंकर जी को भगवान ने क्या किया है? अधिकारी देवता है शंकर। शंकर अधिकारी देवता है, उनको उन्होंने उनको उन्होंने प्रलय की शक्ति दे रखी है। ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि अच्छा ब्रह्मा जी की इच्छा है, और फिर भी ब्रह्मा क्या करेंगे? 100 जन्मों तक जब 4 वर्ण और 4 आश्रमों का विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक ठीक से पालन करेंगे, तब जाकर के उनको ब्रह्मा का पोस्ट मिलेगा, और तब जाकर के वो जीव की रचना करेंगे। भगवान ने ब्रह्मा जी की आयु काफी दे दी है, द्विपरार्ध आयु है। इस समय ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो गया, रात चल रही है, और एक एक मनवंतर में कितनी 71 चतुर्युगी होती है, 71 चतुर्युगी होती है। इस तरह से इसमें से एक भी चीज को जीव बदल नहीं सकता। बहुत से मूर्ख पहले फिल्म बनाए 2012 में बोले सृष्टि खत्म हो जाएगी। कहां से मूर्ख आ गए? कहां हुई सृष्टि खत्म? अभी कोई कहेगा सन कितने दिनों से हल्ला मच रहा था 2020 में सृष्टि आदि हो जाएगी, कहां हुई? कोई भी इस तरह से भविष्यवाणी किस आधार पे करता है? भगवान की जो व्यवस्था है, जो शास्त्रों में लिखी है, कोई इनको बदल नहीं सकता। कितनी लोग कोशिश कर रहे हैं कब से, हम वहां पे जाके रह जाएंगे और वहां चले जाएंगे, और फिर बाद में कहते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपया दिया झूठ बोलने के लिए कि लोग चांद पर पहुंचे। अरे चंद्रमा पर कैसे पहुंचेगा? चंद्रमा वास्तव में सूर्य मंडल से भी दूर है, और सूर्य भी यहाँ से 15 लाख किलोमीटर पता नहीं कितनी दूर पर स्थित है। सूर्य की भी बहुत लंबी सीमा है, तो ये सब झूठ बोलते हैं। तो पूरा की पूरा विधान, कितने भी आप रोबोट बना लो, कुछ भी कर लो, साइंस से थोड़ा सा अपने लिए सुविधा पैदा कर सकते हो, लेकिन जन्म मरण को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। तुम जीव शक्ति नहीं बना सकते। जितनी भगवान की इच्छा होगी उतने ही जीव आएंगे, उसके अतिरिक्त एक जीव आएगा नहीं। और जितने मरने होंगे मरेंगे, क्योंकि मृत्यु किसकी है? शरीर की। जीव मरा भी कहाँ है? यही कहीं हमारे पास ही होता है। हमारे कर्मों के आधार पर फिर वो मिल जाएगा। ज्यादा आसक्ति रही तो हमें भी अगला जन्म लेना पड़ेगा। मुक्त नहीं हुए तो भटकते रहो ऐसे ही। तो ब्रह्म सूत्र के सिद्धांत को वचन द्वारा अभी समय है ना 5 मिनट। जीव का ईश्वर से नित्य भेद स्थापन किया गया है। इस विचार का समर्थन सारी विद्वान मंडली करती है। यह नित्य भेद काल्पनिक नहीं, नित्य सिद्ध है। इसको इमेजिनेशन मत कर लेना, ये सिद्ध ही रहेगा। यह भेद जीव की किसी भी अवस्था में लोप नहीं होता। किसी भी अवस्था में कि अरे ये बहुत बड़े आचार्य है। अभी हम कहते हैं ना साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्री। गुरु जी के लिए साक्षात हरि है, वो कृष्ण ही है, गुरु कृष्ण है। ठीक है, गुरु कृष्ण है, पर गुरु जी सृष्टि रच डालो ना। अरे ये गुरु जी का काम थोड़ी है। किसी भी जीव को शक्ति नहीं दी है। तो ये जो सृष्टि स्थिति और संहार है, ये शक्तियां भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं, और वो समय समय पर शंकर जी और ब्रह्मा जी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। अतएव जीव वास्तव में कृष्ण का नित्य दास है। इस वाक्य को ही महावाक्य समझ लेना। अब ब्रजनाथ का प्रश्न ये यहीं पर एंड करेंगे कि ईश्वर से जीव का यदि नित्य भेद ही सिद्ध हुआ तो अभेद कैसे कब माना जाएगा? तो क्या निर्वाण नामक एक अवस्था है, ऐसे स्वीकार करना होगा? तो अभेद का मतलब
कहते हैं कि बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया। अरे क्या ईश्वर को प्राप्त किया? बुद्ध तो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते थे। बौद्ध धर्म तो मानते ही नहीं कि वेद पुराण क्या है। बौद्ध धर्म तो ये झेन की दे, झेन है, वहां पर झेन परंपरा है। बौद्ध धर्म कहेंगे कि जो भी हम अभी वी आर लिविंग दिस टाइम, दिस टाइम इज ओनली ट्रू, बाकी जो बीत गया है वो भी झूठ है, और जो अभी आया नहीं है भविष्य वो भी झूठ है। अब ये लोग बोलते हैं कि नित्य सिद्ध, अब निर्वाण की अवस्था कहते हैं कि भगवान में मिल गया, निर्वाण हो गया, उसका ब्रह्मलीन हो गया। यदि ब्रह्मलीन होता तो नारद जी इतने जन्म लेते हैं और हर जन्म में अपनी पुरानी कथा सुनाते हैं, कहाँ से याद हो गई उनको? वो भी ब्रह्म में लीन हो जाते, मर जाते, निर्वाण हो गया होता। वो तो आके कहते मैं पहले दासी पुत्र था, मैं पहले गंधर्व था, मुझे 14 लोकों में जाने की इजाजत है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। वो तो कितने सारे जन्मों की बातें सुनाते नारद जी। तो फिर निर्वाण अवस्था को क्यों नहीं प्राप्त हुए? वो तो कितने ऊंचे लोकों में रहते हैं। नारद जी को क्यों नहीं सृष्टि स्थिति की वरदान मिल गया? वो तो ब्रह्मा जी को ही एक को ही मिला हुआ है। तो इस तरह से जीव में और ईश्वर में हमेशा भेद रहेगा। वो अलग बात है कि नारद जी के समान हमारा भजन होगा, चित्त बल, भजन बल बहुत होगा, तो हम 14 लोकों में हम भी घूम सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। आत्म तत्व हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो 3 चीजें जो शरीर में शोक और मोह रहते हैं, जब तक शरीर में हमारी आसक्ति रहेगी हमें दुख होते ही रहेंगे और हमें मोह भी होता ही रहेगा। दोनों से पीछा छूटने वाला नहीं है। शरीर की बनावट ही ऐसी है भाई, स्ट्रक्चर ही शरीर का ऐसा बना दिया है। तो आज यहीं तक रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। You all are free to ask any question 100 times. कृष्णा दीदी दंडित प्रणाम। हाँ बोलो। दीदी अभी आपने बताया जैसे हमारा चित्त बल स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें दुख और मोह से हम छूट जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे जैसे हम भजन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा चित्त बल और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। बिल्कुल, और ऊंचे पहुंच जाओगी, नीचे दिखाई भी नहीं देगा। नीचे कौन था मतलब पीछे कौन था, इतनी आगे बढ़ जाओगी जिस दिन भजन बल इतना स्ट्रांग हो गया। और जैसे आपने बताया कि नारद जी जो है 14 लोकों में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। हाँ। तो अभी तो हमारी बहुत ही निम्न अवस्था है, मतलब जैसे सिद्धावस्था होती है तो उसमें जैसे गुरु जी दर्शन करते थे यमुना जी के मंदिर से, कल बात हुई थी। हाँ। तो वैसे ही हमें भी धीरे धीरे जो लीला है हम भी उसमें मतलब अभी दर्शन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इट इज पॉसिबल। दर्शन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी सुनते हैं जैसे कि कुछ लोग हैं वृंदावन में जो अभी भी दर्शन करते हैं वहाँ का। बिल्कुल है ना, ऐसा हम भी सुनते हैं। जैसे आपने एक बार बताया भी था कथा में। राइट। मिल चुके उनसे। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी आपने जो ये माया बताया कि माया तीनों स्नेह, चित्त, अचित्त और जीव, तो जो चित्त में वो स्वरूप शक्ति है और जो जीव है वो जीव शक्ति है। अचित्त में वो क्या है? जड़ शक्ति जो माया है। हाँ, माया ऐसी है जो जैसा होता है वैसे ही रूप दिखा देती है। माया बहुत बलशाली है, भगवान की शक्ति है ना। हाँ, और कोई? हरे कृष्ण दीदी। हाँ, जैसा आपने बताया कि आत्मा नित्य है और आत्मा ही परम चेतन भी है। हाँ। तो मतलब चेतन इसके विषय में थोड़ा सा समझा दो मुझे। हाँ, परम चेतन है और नित्य है और चित कण है। उसकी शक्ति भगवान के समान नहीं है। भगवान पूर्ण शक्तिमान है और आत्मा अपूर्ण शक्तिमान है। आत्मा ही शरीर को धारण करती है। उसकी इच्छा है कि स्वतंत्र इच्छा कि वो क्या भोगना चाहती है,
क्या करना चाहती है, उसी के लिए वो शरीर धारण करती है। बाद में फिर शरीर धारण कर लिया तो कहा है ना कि भगवान क्षेत्रज्ञ है, तो भगवान ने कहा है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्यों? कि कर्म का फल तो मैं दूंगा, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं, सबके दिल की बात जानते हैं। तो हमारा जैसा कर्म होता है उसके फल के हिसाब से हमें योनियां भी दे देते हैं। अच्छे कर्म होते हैं तो देव योनि भी देते हैं, वो भी हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हम तो भक्त बनकर रहना चाहते हैं, यही हमारा परिचय है। तो हमारी आत्मा वही शरीर धारण करेगी जो हमारी इच्छा होगी। आत्मा इच्छा दोनों से रिलेटेड है। हाँ दीदी, आपने अभी बताया जो हमारी वो तीनों जगह, जो चित्त स्वरूप शक्ति में और तटस्थ शक्ति में और जड़ शक्ति में जो माया है वो भगवान की दासी है। हाँ। जो भगवान कहते हैं वो करती है। और जड़ जगत में हमने माया को पकड़ा है ना, हम मतलब हमें जो चाहिए। हमने नहीं पकड़ा, माया ने हमको ग्रस लिया है। अच्छा, माया ने हमें। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, तो हाँ ठीक है दीदी, माया ने हमको ग्रस लिया है, माया के चक्कर में आ गए। अच्छा अच्छा दीदी, और एक प्रश्न था मेरा, मतलब अलग से। दीदी, हमारे अंदर दीनता कब आएगी? दीनता कैसे आएगी? देखो, दैन्य तो हमें वैष्णवों के आगे प्रकाशित करना है। संसार से क्या दैन्य रखें, क्या वो छोड़ दो संसार का। जो वैष्णव है, भगवान है, उनके सामने दैन्य रखना चाहिए, उनके पास अत्यधिक दीन होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन। माँ पे जरूरी नहीं है क्या दीदी, हम मतलब जो हमारे दम्भ दिखा करके कोई फायदा नहीं है। दम्भ, अपना ईगो कहीं भी दिखाना ही नहीं है, सब जगह दैन्य भाव से ही रहना है, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है। और मतलब ज्यादातर हमारा पूर्णतः दीनता आना चाहिए गुरु वैष्णव के साथ। हाँ, मतलब वैष्णव गुरु हाँ, बिल्कुल दीनता आनी चाहिए। मतलब हमें निम्न होके पूरा, हाँ, है ना, हाँ, दासों के दास जो बताते हैं, हाँ, दासों के दासों के अनुदास है। राइट। हाँ जी दीदी। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये आपने जो बताया, ये आत्मा की इच्छा होती है तो वो अनेक अनेक आसक्ति के कारण शरीर धारण करती रहती है। तो एक तरफ हम दीदी ये भी सुनते हैं कि आत्मा जो है वो तो बिल्कुल निर्मल है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स हैं। तो वो इच्छा आ जाती है साथ में, या किस रूप से होता है? भगवान ने तो कहा है ना, स्वतंत्र इच्छा रहती है उसकी। आत्मा ऐसे कहीं रहेगी नहीं, उसको शरीर चाहिए ही, तभी उसको जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा खाली नहीं रहेगी, वो शरीर को धारण करेगी करेगी। तो उसकी इच्छा कैसी है वो अलग बात है, जैसी इच्छा रहेगी वैसे ही शरीर। वो इच्छा किस रूप में चलती है दीदी? मन साथ साथ चलता है आत्मा की? आत्मा की इच्छा रहती है, मन तो उसको बाद में मिलता है, अभी मन तो मिला ही नहीं। स्वतंत्र इच्छा शक्ति उसकी है आत्मा की, चित्तकण की। चेतन तत्व है ना, इच्छा तो रहती है। जब इच्छा रहती है तभी तो वो शरीर मिलता है उसको। यदि मन पहले मिल गया तो फिर आत्मा का क्या रहा? आत्मा के ऊपर दो शरीर लद जाते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। माने जब वो आत्मा जब भी शरीर को छोड़ के जाती है तो उसके साथ में मन नहीं जाता, साथ में मन ही जाता है। ये अलग बात है कि अब तुम उसकी बात कर रही हो जब कर्म चक्र में जीव फंस गया। मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब चित्तकण से जीव निकला, जब भगवान की तटस्थ शक्ति से जीव निकला, मैं उस समय की बात कर रही हूँ। और तुम उस समय की बात कर रही हो कि मरने के बाद जीव का क्या होता है। दोनों रूपों में दीदी, कि जैसे एक शरीर छोड़ दिया, एक शरीर छोड़ने के बाद में जब जाती है आत्मा छोड़ के, तो उसके मन साथ जाता है? मन साथ जाता है उसका, बिल्कुल जाता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन ही नहीं, आंख ना, जो 5 ज्ञानेंद्रिय वो भी साथ में जाती है। हाँ।
गीता का ही श्लोक है। और जब वो साथ में जाते हैं और अब नया शरीर वो धारण करेगा उस समय से जैसे उसने वो सब जो जहां से छोड़ा था वहीं से ही आगे बढ़ेगा। जहां से छोड़ा था वहीं से ही आगे बढ़ेगा। जैसे कि जड़ भरत लास्ट जन्म में वो राजा थे, सब कुछ परित्याग कर दिया, ज्ञान हो गया, भगवान में आसक्ति हो गई, लेकिन एक मृग के चक्कर में पड़ गए। बस तो मृग में ऐसा मन उनका फंस गया कि अगला जन्म भी उनका मृग का ही बना। बाद में उनको स्तोत्र याद थे, कुछ स्तुतियां गाते रहे, और गाने के बाद फिर उनका उस शरीर से पीछा छूटा, तब वो जड़ भरत बनकर आए। तो ये मन सब जगह जाएगा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी पता चाहिए क्वेश्चन था मेरा। जैसे साइंस में एलियंस दिखाते हैं ऐसे उनका आंख नाक की वो है। अरे वो इमेजिनेशन की दुनिया है, उस पर मत जाओ। अच्छा परी हो, एलियंस, ये सब इमेजिनेशन है। अच्छा जादू भी। हाँ ये मन गढ़ंत है सब। मन गढ़ंत ठीक है दीदी। हरे कृष्णा। हाँ। ठीक है, कल भी इसी तरह से थोड़े प्रश्न मैं पूछती ही रहूंगी। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्णा।